केजरीवाल थोड़ी एक के साथ एक दारू बांटेगा। मोदी है तो मुमकिन है। 1,80,000 लोगों के घर तोड़ दिए, पूरी कॉलोनी तोड़ दी। 5 जुर्माने तो केजरीवाल भी अंदर जा रहे हैं जेल। मोदी देश का एक अवतार ये है। एक बिहारी सब पे भारी, मनोज तिवारी। 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। देखिए इस वक्त हम लोग मोदी जी की रैली है, विशाल जनसभा है, उसके बाहर हम मौजूद है और ये तमाम जनता जो है आज मोदी जी के समर्थन करने के लिए आई है। आज इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि वोट देने का कारण क्या है और जो लगातार बीजेपी एक बड़ा नारा दे रही है कि 400 के पार, क्या वो इस बार कारगर साबित होगा या नहीं होगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम वीर है। क्या लग रहा है 400 का पार नारा? देखो 400 पार होगा या नहीं होगा वो आम जनता डिसाइड करेगी। ये घमंड होता है कि हम 400 लाएंगे। घमंड है। जनता, ये जो जनता के ऊपर है कि वो 400 जिताएंगे। अगर आपने काम किया तो 400 देंगे, नहीं किया तो नहीं देंगे। इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हो? जबकि ये 400 पार कौन है? आम जनता, लोकतंत्र है ना ये। तो आम जनता डिसाइड करेगी कि 400 पार देना है या तुम ऐसे गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो कि 400 पार है? हम गारंटी से कह रहे हैं 400 पार। इस बार मोदी सरकार 400 पार। इस बार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ये गिने चुने वोट पड़ने से 400 पार नहीं आएगा। कुछ लोग मिलके जो कुछ दिहाड़ी लेके 500 रुपए लेके आए हैं यहाँ पे और वो सोचते हैं कि 400 पार भारत मिलके कराएगा। पूरी भारत मिलकर इस बार 400 पार कराएगा। पूरा हिंदुस्तान पार कराएगा इस बार। पूरी भारत पार कराएगा इस बार। तुम्हारा हम की बार 400 पार। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार बीजेपी 250 तक सीमित रह जाएगी। 400 पार कूदेगी। 400 पार 400 पार। ये जन सैलाब दिखा रहा है कि 400 पार जाएगी। हमारा देश मोदी जी के द्वारा सुरक्षित होगा, विकसित होगा और उन्नतिशील होगा, प्रगतिशील होगा। मोदी दारू बांटता तो 600 पार भी हो जाती। मोदी दारू नहीं बांटता 400 पार है। केजरीवाल थोड़ी एक के साथ एक दारू बांटेगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं मुझे झूठे आरोप लग रहे हैं, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। चोर है केजरीवाल पर, ये साले अगर देश का भविष्य ठीक करना था तो एक दूध के साथ एक दूध बांटना। जेल होते हैं क्या? झूठे आरोप में जेल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अरे ईडी खरीद ली, सीबीआई खरीद ली, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसको डिसमिस किया है। डिसमिस किया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर बांटने था केजरीवाल को दूध बांटता, बच्चों के लिए कॉपी के साथ एक कॉपी बांटता, दारू क्यों बांटता? मोदी जी पे एक बड़ा आरोप लग रहा है, बार बार विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ है केजरीवाल करते हैं तो मोदी जी ने कहा बोला है तो मुस्लिम भी कह रहे हैं मोदी ही जीतेगा। मुस्लिम अंदर गए, अब देखो कभी मुस्लिम अंदर गए, हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं रही है मैम। अब ये 5 जुर्माने तो केजरीवाल भी अंदर जा रहे हैं जेल में। 5 जून को 5 जून को केजरीवाल भी जा रहे हैं अंदर। जा रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद वो जेल नहीं जाएंगे। मैडम अभी जाएगा 2 तारीख को वही नहीं है। उनकी सरकार कभी नहीं आएगी। सब पार्टी वाले ने कहा 2 तारीख को जेल में जाएगा। 2 जून को जाएगा केजरीवाल दोबारा से। पंजाबी ने कहा, पंजाबी ने केजरीवाल वापिस जा रहे हैं जेल में। राहुल गांधी लगातार एक मंच से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। मैडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। देश को संभालने वाले मोदी जी है। राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते और 50 साल और में रहेंगे जब भी उनकी सरकार नहीं आएगी। इस बार नामो निशान खत्म हो जाएगा राहुल गांधी का। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। पत्थर मारना बंद हो गया कश्मीर में। इन्होंने 70 साल राज किया, धारा 370 नहीं हटाई। मंदिर में उनको मिला के रखा, मुस्लिम हिंदू को लड़ा के रखा। मोदी है, मुमकिन है, मोदी आ रहा है। 400 पार हो रहे हैं। जय श्री राम, और मोदी। तो मथुरा में राधा कृष्ण मंदिर बनाएगा। बन रहा है भाई, योगी बाबा बनवा बन गया? कहाँ बन गया? बन रहा है भाई, कहाँ बन गया? कुछ लोग भैया किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। कुछ काम बता सकते हैं आप लोग? मोदी मोदी कर रहे हैं, कुछ काम बताएंगे मोदी जी के अच्छे? मोदी जी के कामों की कोई गिनती नहीं है। सबसे पहले 370 धारा को तोड़ दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, यूक्रेन और रशिया का, हमारे स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए थे, तब मोदी जी ने दोनों देशों से बात करके युद्ध को विराम करवाया और हमारे सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकलवाया। स्टूडेंट्स के अलावा पाकिस्तान के और दूसरे देशों के भी जो स्टूडेंट थे वो भारत का झंडा लेकर के और वो अपने सुरक्षित अपने देशों को चले गए थे। तो ये मोदी जी का ये काम भी है। देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लेकर आए, 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई, अब तीसरे नंबर पर आएगी।
और एक दिन होगा कि वर्ल्ड की सबसे टॉप की अर्थव्यवस्था भारत हिंदुस्तान होगा। जैसे कि भारत पहले सोने की चिड़िया था, दोबारा से मोदी जी के टाइम में ये दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा। मोदी जी के टाइम में हो पाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे सर, आप वोट देंगे मोदी जी का? आपने बैनर भी हाथ में ले रखा है। देखिए, पहले हमारा राष्ट्र सर्वोपरि होगा, तभी हम विकास कर सकते हैं। अगर कोई राष्ट्र के निर्माण के लिए निकला है तो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और युवा का जिधर हवा बहता है उधर युवा का टोली चलता है। तो युवा पूरा मोदी जी के साथ है। पूरे भारत में 400 पार का जो नारा है, हम लोग 450 लाएंगे। ये पूरा युवा का संकल्प है और मोदी जी को हाथ को पूरा युवा टीम मजबूत कर रही है। हर कोने में मोदी जी का, ओनली फॉर मोदी जी के लोग को देखकर लोग वोट दे रहा है। अच्छा, क्या समझे कि ये जो 7 कैंडिडेट दिल्ली में खड़े किए गए हैं, ये अपने नाम पर चुनाव नहीं जीतेंगे, सब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव पूरा देश का जो चुनाव हो रहा है मोदी के नाम पे हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के नाम पे ही चुनाव हो रहा है। सिर्फ मोदी, तो कैंडिडेट किसी काम के नहीं है। कुछ नहीं। मोदी, हम लोग मोदी को जानते हैं। मोदी गॉड गिफ्टेड है। मोदी देश का एक अवतार लिए है, अवतार जैसे कृष्ण भगवान लिए थे, राम लिए थे, उसी तरह से मोदी इस हिंदुस्तान में अवतार लिए है। मोदी हिंदुस्तान में अवतार बिल्कुल लिए है, बिल्कुल। आज वर्ल्ड में इंडिया का 1 नंबर स्थान हो गया है, ड्यू टू मोदी जी का देना है जी। तो इस बार जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 250 पे सीमित रह जाएगा, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है मोदी जी को हराने में, नहीं हो पाएगा कामयाब? विपक्ष का हवा पंचर हो चुका है। अगर 100 आ जाए बहुत बड़ी बात है। 100 आ जाए बहुत बड़ी बात है। 100 भी नहीं आएगा, मुश्किल है। सारे चोर बैठे हुए हैं, सारे चोर बैठे, 100 भी नहीं आएगा मुश्किल से। कांग्रेस का सूचना साफ हो गया। कांग्रेस गई। कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है। मैडम, कैसे टिकट दे दिया? ऐसे विरोधी है, जो भड़काऊ भाषण दे विरोधी है, उसको तो यहाँ जीतना नहीं है। मांग रहा था कि कन्हैया जेएनयू में, उसने देश पुरानी बात करी थी। पहले 4 दिन 5 दिन पहले कन्हैया कुमार पीटा था, अभी जमुना पार में। बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी नहीं करवाया, उसने कर्म ने करवाया है। जो उसने जो जेएनयू में भाषण किया था, जेएनयू में भारत के विरोध टुकड़े टुकड़े करने की भाषण किया था, उन्हीं के सजाए उनको मिला है। हम लोग रहते तो और पकड़ के मारते उसको। देशद्रोही है वो। जय भारत माता की। क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मनोज तिवारी को हरा देंगे, नहीं हरा पाएंगे? जीरो है, मनोज तिवारी के सामने जीरो है, वो जीरो है। मनोज तिवारी को कभी नहीं, एक बिहारी सब पे भारी, मनोज तिवारी को नहीं हरा पाएंगे वो। कोई हिला नहीं सकता। पूर्वांचल के आन शान बात है, ठीक। मनोज तिवारी एक अपने आप में है, ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बोलिए, किसको देंगे? मोदी जी को। मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? अच्छा लगता है। हम दिल्ली में रह रहे हैं, आप सबको किसी को पूछेगा, आप जमीनी स्तर से देखिए लोकेशन के साथ दिखाएंगे, झूठ नहीं। ये देखिए कि कैसे पानी के लिए किल्लत रहती है यहाँ। ये देखिए अरविंद केजरीवाल की पानी का, ये देखिए अभी भी 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है हम लोग को। बच्चे कैसे नहा के स्कूल जाएगा तो कपड़ा क्या धोएगा। लग रहा है इस बार बीजेपी 400 के पार चली जाएगी तो पानी मिलेगा? एकदम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मिलता था हर जगह, खुशहाल है लोग। कहाँ से आए हैं भैया? हम कठपुतली कॉलोनी से आए हैं, दिल्ली से। ये शादीपुर पटेल नगर से आए हम लोग। और हम लोग इसलिए आए, मोदी जी हमें घर दे। 1,80,000 लोग हम रोड पे रहते हैं और हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पानी भी नहीं है और कोई सुविधा भी नहीं है पानी वानी की। ऐसी जगह पे रहते हैं मैडम जी हम लोग, और वहाँ पे कई मौतें हो चुकी है। मोदी जी मदद कर रहे गरीबों की, हम मानते मोदी जी गरीबों की मदद कर रहे। हमारी भी मदद करें मोदी जी से, ये रिक्वेस्ट है हमारी। हमारे बच्चे मर रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर। मैडम जी क्या कर सकते हैं? इतने बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, बूढ़े मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। ऐसा पानी देता है हमें, कीड़े आते हैं उस पानी के अंदर। और हमें रेजा बिल्डर ने वहाँ पर घेरा है। हमें 2 साल का, मैडम जी सुनो, 2 साल का नाम लिया था वहाँ पर कि आपको यहाँ रखेंगे, फिर वहाँ पर रखेंगे। वहाँ घर तोड़ दिया हमारे। 1,80,000 लोगों के घर तोड़ दिए, पूरी कॉलोनी तोड़ दी। अब हम कहाँ जाए? हम कलाकार लोग हैं, हम डांस करते हैं, बाहर विदेशों में भी हमारा नाम चला रखा है, मोदी जी का नाम चमका रखा है हमने। हम इतने विदेशों में जाते कलाकार लोग हैं, हम मैडम जी क्या कर सकते हैं? हम यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि हमारी सुने, गरीबों की सहायता और मदद करे। कठपुतली कॉलोनी ठीक है, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हम जिस जगह पे रहते हैं भरत विहार में, वहाँ की गलियां
उसमें पूरा सीवर का पानी पूरा ऐसे गली रोड पे बिखरा रहता है। तो मोदी जी जल्दी से जल्दी रोड बनवाए और सीवर का वो करे, जिससे बहुत परेशान लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी फेस करके चलना पड़ता है लोगों को। और वो रोड भी इतनी ऊंची ऊंची बना दी है कि हमारे घर हमें ऊंचे करवाने पड़ जाते हैं इस वजह से। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट बीपी वैष्णव हूँ और यहाँ पर बूथ अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे 400 का पार नारा? सबसे पहला सवाल, 400 का पार नारा दिया जा रहा है। 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, सफाया हो रहा है, विपक्ष खत्म हो चुका है। विपक्ष के पास ना मुद्दा है, ना विपक्ष के पास वोट है, ना विपक्ष के पास कोई प्लानिंग है। तो कहा जा रहा है कि 400 का पार जो नारा आप लोग दे रहे हैं, आप लोग के अंदर एक घमंड आ गया है, वो घमंड 4 जून को दिख जाएगा। किसने कह दिया घमंड आ गया है? देश का सेवक देखिए सबके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, वो देश की सेवा कर रहा है, आपके और हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है। आज वर्ल्ड में आपकी क्या पहचान है? घमंड कहां से आ गया? आज देश के जो सबसे बड़े शक्तिमान देश थे वर्ल्ड में, वो लोग आज मोदी जी की तरफ देखते हैं। आज मोदी जी एक डिसाइडिंग फैक्टर बन चुके हैं। आज भारत का नाम वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। आप डिफेंस देखिए, DRDO देखिए, भारत की जितनी पॉलिसीज है उनको देखिए, करप्शन देखिए, जितनी सुविधाएं मोदी जी लेके आए हैं टॉप टू बॉटम, अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई लेके नहीं आ पाया। चाहे 370 है, कहीं भेदभाव नहीं है। कोई कह सकता है कि मोदी जी धर्म के नाम पर या धर्म को नाम को देख करके कुछ सुविधाएं देते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, सारे भाई सुन लीजिए, 80% मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स है उनका फायदा उठा रहा है तो हमारा मुस्लिम समाज उठा रहा है। चाहे 3 तलाक किसके लिए किया? 3 तलाक किसके लिए था? मुस्लिम बहनों के लिए था। कहा जा रहा है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए मोदी जी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा राजनीति मोदी जी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं, धर्म की राजनीति। आप मुझे बताएं 10 साल में कौन लड़ गया? कहाँ दंगे हो गए, कहाँ लड़ाई हो गई? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मणिपुर में इतना कुछ हुआ, मोदी जी अब तक चुप क्यों हैं? नो, कहाँ क्या हो गया? मुझे बताएं कि कहाँ पर बम ब्लास्ट हुए, कहाँ पर दंगे हुए, आप मुझे बता दें। जम्मू कश्मीर में 370 35 तक खत्म कर दी गई, कुछ नहीं हुआ। कितना बड़ा, जो लोग कहते थे कि बात नहीं करेंगे, बात करें तो आग लग जाएगी। 40 साल बाद इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है जो 40 साल पहले नहीं हुई थी। आप बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो कैसे होगा? हाईवे देखिए, एयरपोर्ट देखिए, हाईवेज देखिए, रेलवेज देखिए, आप क्या बताइए, क्या चीज नजर नहीं आ रही आज आपको? वर्ल्ड लेवल पे भारत टॉप में है। आज मोबाइल एक्सपोर्टर हो गया है। हम इंपोर्ट करते थे, नंबर 2 पर है आज हम। जस्ट इमेजिन वेयर वी स्टैंड। जय कॉलोनी की सड़कें अभी भी वैसी ही है, उस पे मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। गुड इवनिंग मैम, हम नंबर्स की बात करते हैं तो सर की बात है। सर को पता है इंडिया का रिवेन्यू डेफिसिट कितना है? हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि हम इंपोर्ट्स कितना कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्री से या किसी से। जब भी हम नंबर्स गिनते हैं, नंबर्स के साथ यही दिक्कत है कि वो डबल एजेड स्वॉर्ड होती है, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। सो वी हैव टू सी अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर। सर एडवोकेट हैं, हमारे सीनियर हैं, आई टोटली एक्सेप्ट विद हिम। बट ये है, आप देखिए, आप मुद्दों पे नहीं लड़ते हैं, आप लड़ रहे हैं कि कोई इशू नहीं है। इशू क्यों नहीं है? आप बात करते हैं विमेन सेफ्टी पे, प्रज्वल रवन्ना कौन है? क्या आप उनके साथ अलायंस में नहीं है? क्या वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे नहीं गए? मैम, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। वो कुछ देर पहले किस पार्टी में थे? बताएं, किस पार्टी में थे वो? क्या वो बीजेपी के थे? नहीं थे। द मोमेंट ही एक्सपोज्ड, बीजेपी किक्ड हिम आउट। बीजेपी कभी किसी को सेव नहीं करती और बीजेपी में निस्वार्थ लोग हैं सारे सारे। अगर कहीं करप्शन पकड़ा जाता है, नो बॉडी इज बीइंग सेव्ड। इट इज, ये प्रधानमंत्री मोदी का वादा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एंड ही हैज प्रूव्ड दैट। यू नो, चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट बृजभूषण सिंह। अब उनके बेटे को एमपी की टिकट दे दी गई है और आप ये कहते हैं परिवारवाद नहीं है। उनके एक बेटे विधायक हैं, एक बेटे एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं और वो खुद बाहुबली है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? और when charges are framed against him, क्या उनके खिलाफ वो नहीं? प्रज्वल रवन्ना को साइड इसलिए किया जा सकता था क्योंकि वो दूसरी पार्टी से थे। आप उन्हें साइडलाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको ईस्टर्न यूपी में वोट दिलवा रहे हैं। जवाब देना चाहूंगा, देखिए, चार्ज FIR दर्ज होना, चार्जेस फ्रेम होना, इसका मतलब ये नहीं है वो आदमी गुनहगार हो गया। Until unless one is not held guilty, he is innocent in the eyes of law। तो किसी पर चार्ज फ्रेम हो गए, किसी पर FIR हो गई, क्या प्रक्रिया रखते हैं? स्वाति मालीवाल को घर में बुला के पीटा जा रहा है,
क्या आप उससे खुश हैं? केजरीवाल सबसे बड़ा चोर, और मेरा नाम अशोक गहलोत है। बोल देता हूँ मैं, अब की बार, अब की बार, अब की बार। अरे मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी हिंदुस्तान मोदी को भी सुनाता है, वो इंसान नहीं शैतान है। मोदी कैसे लेते, कभी कभी जुल्म लेते हैं। हमारे शाहीन बाग के अंदर दंगे हुए, ताहिर हुसैन को इसने क्यों नहीं गिरफ्तार कराया? इसने छुपा के रखा। जाफराबाद में क्या हुआ? शाहीन बाग में दंगे हुए, किसके अंडर आती है? दिल्ली पुलिस आती है। दंगे दंगे केजरीवाल ने कराए थे। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस का जवान भी बनेगा। ताहिर हुसैन कौन था? ताहिर हुसैन कौन था? बताइए। एक प्लान्ड वे में अटैक करवाना। पेट्रोल पंप कहाँ से मिले, बोतल कहाँ से मिली, पत्थर कहाँ से मिले, ईट कहाँ से मिले? व्हाट इज सोच? इट्स अ प्लानिंग, इट्स अ प्रॉपर प्लानिंग, नॉट ऑफ वन डे, इट वाज अ लॉन्ग प्लानिंग। तो ये सब कंस्पायरेटर्स हैं, कलंक है केजरीवाल। वोट इस बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब की बारी, अब तो 70 साल और मोदी सरकार। क्या सवाती मालीवाल किसी की बहन और बेटी नहीं है? क्या सवाती मालीवाल को एक उसका सीएम सांसद को अपने घर में बुलाकर मारता है और मारने के बाद उसका साथ भी नहीं रहता? क्या ऐसे देश चलता है? पार्टी से ऊपर हटके जो है हमारी जो स्वाति जी के साथ जो ऐसा किया है, ये पूरा देश जो है आज स्वाति जी के साथ खड़ा हुआ है। केजरीवाल ने ऐसी हरकत की है, उसको जो है मतलब है अपने जो पीए को तुरंत अरेस्ट कराना चाहिए था। जो है मैं बीमार हूँ, केजरीवाल को खांसी हो जाती है इलेक्शनों में, अब मैं बीमार हूँ। जेल में इसको ठीक डाला है, कौन कहता गलत डाला है? इसको बहुत अच्छा किया है। इसे पूरी डीटीसी का पेंशन खा चुका है लोगों की। आज देश में दो नीतियों की सरकारें चल रही है। मैं खुद कह रहा हूँ, आजा मेरे सामने, सवाल जवाब हम करते हैं उससे। एक सरकार राष्ट्र हित के लिए चल रही है, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक मानती है, और एक सरकार चल रही है अपने स्वार्थ के लिए लोगों को परियोजनाएं देना, वो लागू नहीं होती उससे पहले उनका प्रचार करना। आज केजरीवाल ने 1000 रुपए किसी महिला को नहीं दिया, उसका प्रचार पहले हो रहा है, उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। क्या इसका उल्लंघन कोई कर रहा है? केजरीवाल दिल्ली का सबसे बड़ा लूटने वाला है। मोदी ने क्या नहीं किया? आज आतंकवाद कहा है? कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के राज में कितना आतंकवाद था, पत्थरबाज थे, अब है कोई पत्थरबाज? अब कोई पत्थरबाज नहीं है। नोटबंदी होने के बाद तो क्या नोटबंदी नहीं करने देंगे? अरे कितने बड़े तो सुना आपने, ये हमारी दिल्ली की जनता है जो इस वक्त साफ तौर पर कह रही है कि 400 के पार का नारा 400 ही इस बार होने वाला है। अब ये देखना होगा कि लगातार बीजेपी एक नारा दे रही है 400 के पार, वो कितना कारगर साबित होता भी है या नहीं, वो आने वाले 4 जून को क्या कुछ देखने को मिलता है वो तो सामने आ ही जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।